वीवाई न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सिविल क्षेत्र के केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करने के बाद जो उनको झटका लगा था उसका अंदाजा तो सभी को होगा ही। इसी प्रकार का एक नया मूव जो पुरानी पेंशन सिर्फ हमारे आर्म फोर्सेज के कर्मचारियों के लिए लागू है उसके ऊपर भी लेके आया जाने वाला है। किस प्रकार से मिलिट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का और जो इंटाइटल पेंशन है उसमें बदलाव करने का जो मूव चलाया है उसको देखकर आप हैरान होने वाले हैं। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सुना। मिलिट्री ने प्रपोज कर दिया है पेंशन कट करने का और रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का नया ड्राफ्ट। दोस्तों 31 मार्च 2021 जो ऑनगोइंग फिस्कल ईयर है, जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लगभग 28% ओवरऑल बजट का पेंशन का पार्ट बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय कर्मचारी सिविल क्षेत्र के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया था, उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी 2004 के बाद और उनके ऊपर एनपीएफ लागू कर दिया गया था, तो इतना कष्ट उनको झेलने को पड़ रहा है। सिमिलर टाइप का कष्ट हमारे सैनिकों को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रावधान इसमें लाया गया है। क्योंकि देखिए, आर्मी की नौकरी हो, मिलिट्री की कोई भी नौकरी हो, उसमें डिफ़िकल्टीज होती हैं सिविल क्षेत्र के कंपैरिजन में। तो इसी कारण से पुरानी पेंशन वहाँ अभी तक लागू है और 15 साल में पुरानी पेंशन लागू हो जाती है 15 साल की सर्विस होने के बाद। पर अब दिमाग कुछ इस प्रकार से लगाया जा रहा है कि जो मैन पावर ट्रेंड हो जाती है, जिसकी 15, 16 या 20 साल की नौकरी हो जाती है, वो बाहर छोड़ के जाते हैं, एक्स सर्विसमैन का कोटा लेके बाहर जॉब भी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। पर अब इनको ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ट्रेंड मैन पावर है उनको यहीं रखो, कुछ ऐसा फॉर्मूला लेके आओ जिससे लोग यहीं रहें, बाहर नहीं जाए, और प्री मेचर रिटायरमेंट जितने भी लेते हैं उनका पेंशन कट कर दो, तो अपने आप ही लोग यहाँ रुकेंगे और जो मैन पावर ऑलरेडी है, नए भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हीं से काम खिंचवाते जाएंगे। पेंशन कट फॉर्मूला लाया जा रहा है और रिटायरमेंट एज के लिए भी सीनियर अफसर्स हैं, उनका भी पेंशन कट के साथ साथ रिटायरमेंट एज का फॉर्मूला भी नया तैयार किया जा रहा है। रिटायरमेंट एज का तो छोड़ दीजिए, मेन मुख्य मुद्दा यहाँ पे है किस चीज़ का है, पेंशन कट का है। कितनी पेंशन आपको मिलेगी अगर ये ड्राफ्ट लागू हो गया तो। ऑलरेडी ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट की एक एक बात मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या पब्लिश किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो डीएमए विभाग है उसके द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 29 अक्टूबर 2020 को ये ड्राफ्ट पब्लिक किया गया है और 10 नवंबर 2020 तक ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास रख दिया जाएगा। रिटायरमेंट एज देखिए 57, 58, 59 साल रेस्पेक्टिवली इंक्रीज करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा कोर इश्यू जिस पे इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो आपके सामने है। फिलहाल कोई भी अगर कर्मचारी सर्विस करता है, 20 साल करता है, 25 साल करता है, और जब वो रिटायरमेंट होता है 15 साल की नौकरी के बाद, तो उसको लास्ट पे उन्होंने जो ड्रा की है उसका 50% मिलता है। ये हो गया इंटाइटल्ड पेंशन। अब इस इंटाइटल्ड पेंशन को भी प्रोपोर्शनली किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई कर्मचारी, अगर हमारा कोई भी सैनिक है, वो 20 से 25 साल की सर्विस करता है, कम से कम अगर 20 से 25 साल की सर्विस करता है, तो उसे इंटाइटल्ड पेंशन का 50% मिलेगा। यानी कि जो लास्ट पे ड्रान है उसका 50% और उसका भी 50% एज ए पेंशन मिलेगा, जो बहुत ही कम हो जाएगा अमाउंट में। दोस्तों फिलहाल 15 साल में सर्विस तीनों फौज में लागू हो जाती है और अगर 15 साल की बाद आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी एम्यूलमेंट्स का 50% मिल जाता है, या कलर सर्विस रैंक के हिसाब से होती है तो पूरा उसका फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर कोई हमारा सैन्य कर्मचारी है वो 26 से 30 साल की नौकरी करेगा तो उसे इंटाइटल पेंशन का 60% मिलेगा नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अगर हमारा कोई भी सैन्य कर्मचारी 30 से 35 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट लेता है तो उनको इंटाइटल पेंशन का 75% मिलेगा। पूरी पेंशन यानी कि जो 50% है लास्ट इमोलमेंट्स का, वो किन को मिलेगी, जिनकी नौकरी 35 साल से ज़्यादा हो गई है। यानी कि जो अब 15, 16, 17 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं उनको जो 50% मिलता है वो अब नहीं रहेगा। उसको पाने के लिए आपको 35 साल तक सर्विस करनी पड़ेगी अगर आपको लास्ट ड्रॉन इमोलमेंट्स का 50% पेंशन लेना है। तो कितना पेनफुल है आप खुद समझ सकते हैं कि 35 साल भारतीय सेना की नौकरी करना जो
जिम्मेवारी जिस परिवार के ऊपर है, काफ़ी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, नहीं कर सकते हैं। अपनी जवानी के दिन सभी सैनिक फौज में बिता देते हैं, अपना जो संयम होता है उसको रखते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए। बट इस प्रकार का मूव लाना सरकार के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करने वाला है हमारे सैनिकों को, क्योंकि सिविल क्षेत्र की नौकरी नहीं है ये। सिविल क्षेत्र की नौकरी लोग घर के पास रहते हैं, आराम से ड्यूटी करते हैं, वो एज़ कम्पेयर टू सैन्य कर्मचारी मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए एनपीएफ लागू हुआ, वो भी नुकसानदायक है उनके लिए। बट अगर सैन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन कट फॉर्मूला लाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हमारे सैन्य कर्मचारियों के लिए होगा। 35 साल तक की नौकरी करना हर फैमिली मेम्बर्स के लिए, हर सैनिक के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, किसी का फैमिली में दिक्कत होने लगती हैं, तो लोग मैनेज करते हैं, हमारे सैनिक मैनेज करते हैं 15, 16, 20 साल की नौकरी तक, जो भी फ़िलहाल जो इंगेजमेंट है उसके हिसाब से मैनेज पूरा करते हैं। लेकिन 35 साल की नौकरी करने के बाद जो अब 15 साल में पेंशन मिल रही है वो 35 साल में मिलेगी, तो कैसे जो है जज्बा बनेगा हमारे सैनिकों में, जो अब फ़िलहाल ड्यूटी करने का उनमें रुतबा है, जज्बा है कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है, हम देश के लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। तो सैनिक तो हमारे हमेशा डटे रहेंगे, सैनिक हमारे देश के प्रति अपनी देशभक्ति के साथ अपने देश की रक्षा करेंगे। पर अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार सैनिकों के साथ किया जाएगा तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डेफिनेटली अगर ये लागू होता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अगर मोदी सरकार है इसका, अगर ये डाइल्यूट नहीं करता है कोर्ट को, तो हो भी सकता है कि इसको चैलेंज किया जाए। अगर कोर्ट में ही डाइल्यूट हो जाता है अगर, तो फिर सैन्य कर्मचारियों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपके सुझाव इस ड्राफ्ट के ऊपर ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ये बहुत सारे हमारे सैन्य कर्मचारियों की लाइफ चेंज कर देगा। बहुत सोच समझ के सरकार को ये करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये रूल्स रेगुलेशन लागू हो गए, जैसे 2004 में एनपीएफ लागू हो गया था, उसके बाद कितनी ही हड़ताल किए जाओ, कुछ भी किए जाओ, सरकार सुनने वाले नहीं है। नई सरकार आएगी, वो ये बोलेगी हमने लागू किया ही नहीं, तो वो भी बर्डन से बचने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। तो आप भी आवाज़ उठाइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सरकार का ये मूव कैसा है, और इसको रुकवाने के लिए हर संभव प्रयास आपके साथ मिलकर हम भी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।